Hello dear student, let's discuss example 95 of Professor Arora, chapter Magnetic Effect of Current. The deflection produced in the galvanometer is reduced to 45 division from 55 when a shunt of 8 ohm is used. तो हमें बताना है कि calculate the resistance of galvanometer. Let assume कि यहाँ पर हमारे पास एक galvanometer है जिसका रेजिस्टेंस है G, और जब यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तब ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 55, लेकिन जब शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है तो शंट रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 8 ओम। तो अब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 45 डिवीजन का। तो हमें बताना है कि जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो कितना है, यानी कि हमारा टारगेट है जी की वैल्यू को फाइंड करना। देखो, लेट गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई जी, ठीक है, और लेट टोटल कंप्लीट करंट आ रहा है यहाँ पर आई। तो इसमें जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। शंट रेजिस्टेंस में करंट जो जाएगा वो रहेगा आई माइनस आई जी। अब देखो पैरेलल में यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, जी और एस। तो पैरेलल में जो पोटेंशियल होगा उनके अलोंग वो इक्वल होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग शंट ये इक्वल होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो ऊपर करंट और रेजिस्टेंस कितना है, जी इंटू में आई जी, और यहाँ पर कितना है, एस इंटू में आई माइनस आई जी, ठीक है। तो जी अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, ये मेन इक्वेशन है। इसमें अगर आपको कोई तीन चीजें पता है तो फोर्थ वन आप खुद निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको आई जी के लिए सोल्व करेंगे पहले। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जी आई जी इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी। तो आई जी वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो इसको आप इस तरफ लाओगे तो जी आई जी प्लस एस आई जी इक्वल टू हो जाएगा एस आई, ठीक है। आई जी को कॉमन लो तो ये हो गया जी प्लस एस इक्वल टू एस इंटू में आई, या फिर आई जी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू में एस अपॉन में जी प्लस एस, ठीक है। मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ, जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा आई इंटू में एस अपॉन में जी प्लस एस। अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन पर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगा वो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू यहाँ पर कोई कांस्टेंट के लगा लो इंटू में डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में मैं मान रहा हूँ कि इसमें जो करंट है वो है आई, ठीक है। तो उस दौरान जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 55 का। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। पहले जब डिफ्लेक्शन, यहाँ पर के कांस्टेंट ले लिया, जब डिफ्लेक्शन है 55 तब करंट कितना है गैल्वेनोमीटर के लॉन्ग, वो हमने माना हुआ है आई, ठीक है। फिर जब करंट, अब जो करंट है डिफ्लेक्शन अब वो 45 हो गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के इंटू में 45। अब जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट होगा आई जी होगा, और आई जी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है वो टोटल करंट इंटू में शंट रेजिस्टेंस अपॉन में जी प्लस एस। तो ये दो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से अब हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2। अब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो के तो हट जाएगा, रेशो आ जाएगा कितना, 55 अपॉन में 45, ठीक है। 55 अपॉन में 45, फिर जब रेशो लगे तो आई से आई भी कैंसिल आउट होगा, या फिर मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, ये आएगा आई अपॉन में आई एस और जी प्लस एस। तो आई से तो आई कैंसिल आउट होगा और ये जी प्लस जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं 55 अपॉन में 45 इक्वल्स आएगा जी प्लस एस अपॉन एस के, और हमें वैल्यू निकालनी है एस की। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 11 और ये जाएगा 5 9 जब 45, तो इधर आगे 11 अपॉन में 9, और जी की वैल्यू हमें निकालनी है और एस की वैल्यू हमें पता है वो है 8, तो ये हो जाएगा जी प्लस 8 अपॉन में 8।
अब कर देते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आगे देखो 11 इंटू 8 88, फिर 9g प्लस 9 8 जा 72। तो 88 माइनस 72 आप इसको लिख सकते हैं 88 माइनस 72 इक्वल टू कितना आ गया 9g। तो g इक्वल टू आप लिख सकते हैं 88 माइनस 72, ये आएगा 16 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 9। तो जो गैलोमीटर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 अपॉन में 9 ओम। इसके अलावा आपको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ जी निकालने के लिए। देखो जी इक्वल टू आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले जो डिफ्लेक्शन में डिफरेंस आ रहा है वो ले लो, यानी कि आई माइनस आई जी, ठीक है, इनटू में सेंटर डिस्टेंस और अपॉन में जो पहले वाला डिफ्लेक्शन था लेट वो आई जी है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आई जी की जगह आप इसको डिफ्लेक्शन के टर्म में लिख लो। तो मैं इसको डिफ्लेक्शन के टर्म में लिख लेता हूँ, तो उससे फॉर्मूला यूनिवर्सली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, थीटा मतलब डिफ्लेक्शन, ठीक है, और अपॉन में थीटा फाइनल, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा 55 माइनस 45 का डिफरेंस आ गया 10, इंटू में सेंटर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 8, अपॉन में थीटा फाइनल कितना है 45। तो यहाँ से भी अगर आप करके देखोगे ये हो गया 2 और ये हो गया 9, ठीक है। तो आ जाएगा 16 अपॉन में 9। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यानी कि डिफ्लेक्शन का डिफरेंस इनटू में सेंटर डिस्टेंस अपॉन में फाइनल डिफ्लेक्शन।